Hello everyone. Today I would like to discuss some important entries of journal. Journal क्या है? Journal is the book of primary record in which transactions are recorded in chronological order. तो जर्नल में हम डिस्काउंट को कैसे शो करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट इन जर्नल. ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट इन जर्नल. जर्नल में डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्काउंट तीन तरह की होती है. नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 कैश डिस्काउंट और नंबर 3 रिबेट. तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट है. हमेशा याद रखो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस. So far as cash discount is concerned, it is allowed when payment is made in cash. It is shown in the books. Then rebate. Rebate is allowed due to poor quality of goods and it is shown in the books. ये तीनों में हमारा डिफरेंस है. अब हम जर्नल एंट्री के द्वारा इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे कि हम ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. तो यहां मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर कुछ जर्नल एंट्री सॉल्व करके दिखाऊंगा. बहुत ध्यान से देखना है, आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा. और अक्सर ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना जरूरी है. चाहे आप 11th क्लास में जर्नल एंट्री कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं, इवन आप एमबीए भी कर रहे हैं, तो आपको जर्नल की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन. सोहन से माल खरीदा 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो सोहन से हमने माल खरीदा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस में क्या आया? गुड्स आया, यानी कि परचेज आई. तो हमारी पहली एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट. परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू सोहन. सोहन से हमने माल खरीदा है और यहां लिखेंगे गुड्स परचेज्ड. ये हमारी पहली एंट्री हो गई. अब अमाउंट कितनी लिखेंगे, बात ये आ रही है. 20,000 का माल खरीदा है और इसमें हमें 10% डिस्काउंट मिल गई है. तो हमने जैसा बताया आपको कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाते, तो 20,000 का 10% करेंगे, 2,000 माइनस करेंगे और अमाउंट आ गई 18,000. तो यहाँ इस एंट्री में हम 18,000 लिखेंगे और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई. तो ये तो हमारी ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर एंट्री थी. अब हम एक और एग्जांपल दे करके समझाते हैं जिसमें कैश डिस्काउंट भी है. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन. सोहन से माल खरीदा 20,000 का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट.
10% ट्रेड डिस्काउंट सेम यही है, एंड 5% कैश डिस्काउंट, यहां पर 5% कैश डिस्काउंट भी आ गई है। और क्वेश्चन में कह रहा है 50% अमाउंट पेड टू सोहन, हमने सोहन को 50% अमाउंट पे कर दी है टू गेट द बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट, टू गेट द बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब हम कैश में पेमेंट करते हैं। अब देखिए हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और टू सोहन भी करना है, लेकिन हमने सोहन को 50% पेमेंट भी तो दिया है, तो टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये हमारी कैश डिस्काउंट है, और नरेशन हो जाएगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन। अब हम अमाउंट कैसे भरेंगे, यहां ये बात समझने वाली है। 20,000 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 2,000 तो पहले ही माइनस हो जाएगा, 18,000 हो गया। इस 18,000 का हमने 50% पेमेंट किया है, तो 18,000 का हम 50% करेंगे तो कितना आ गया, 9,000। एक्चुअल में हमने 9,000 पेमेंट किया है, तो 9,000 पर ही हमें 5% डिस्काउंट मिलेगी, तो माइनस कैश डिस्काउंट, कितनी कैश डिस्काउंट होगी, 450। 9,000 का हम 5% करेंगे, माइनस 5% कैश डिस्काउंट, तो कायदे में हमें 8,550 देना पड़ा, तो यहाँ कैश में तो आ जाएगा 8,550, और हमने गुड्स कितने का परचेज किया था, 18,000 का, तो यहां पर हम 18,000 लिखेंगे, और डिस्काउंट हमें कितनी मिली है, 450, डिस्काउंट रिसीव्ड में 450 लिखेंगे, पर अभी भी कुछ माल तो उधारी है, तो 18,000 में से 50% यानी कि 9,000 अभी भी हमारा उधार है, तो वो यहां लिख देंगे हम टू सोहन के सामने 9,000, और ये एंट्री बिल्कुल हमारी टैली हो गई, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट टैली हो गई। तो हमने जैसा आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट को बुक्स में दिखाते हैं, ये हमने आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की। अब एक एंट्री हम रिबेट वाली भी बता देते हैं, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। गुड्स सोल्ड टू मोहन 10,000, received received 5% रिबेट, हमें 5% रिबेट मिली है, क्यों मिली है, ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, माल कुछ खराब निकल गया, हमने मोहन को बोला कि भैया आपका कुछ माल खराब निकला, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको 5% रिबेट दे रहे हैं, तो रिबेट इज ऑल्सो ए डिस्काउंट बट इट इज शोन इन द बुक्स। तो यहां पर अब हम क्या एंट्री करेंगे, हमने मोहन को माल बेचा, लेकिन हमने उसको पेमेंट तो दे दिया क्योंकि रिबेट मिल गई, होल मनी इज पेड, होल मनी इज पेड, हमने उसको पैसा दे दिया, हमने माल खरीदा है ना, तो होल मनी इज रिसीव्ड, हमें उससे सारा पैसा मिल भी गया है, यानी कि 5% रिबेट को काट करके बाकी पैसा मिल गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट डेबिट, और हमने माल जब बेचेंगे तो रिबेट दी जाती है। अलाउड, यहां अलाउड लिखेंगे बच्चों, अलाउड 5% रिबेट। तो रिबेट हमारे लिए एक्सपेंसिव है, चूंकि हमने छूट दी है तो रिबेट को भी डेबिट करेंगे। और टू सेल्स, हमने माल कितने का बेचा था? 10,000 का बेचा था, तो यहां पर हम 10,000 ही लिखेंगे। पर 10,000 में से हमने 5% रिबेट भी दी, तो 10,000 का 5% करेंगे, तो 500 हम यहाँ पर रिबेट दे रहे हैं, तो हमें 9500 ही तो पैसा मिलेगा। ये हमारे कैश में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड एंड अलाउड रिबेट एंड अलाउड 5% रिबेट। हमने 5% रिबेट दे दी है, क्योंकि पुअर क्वालिटी का गुड्स था, तो हमने कहा ठीक है, जो भी कोई कमी है आप अपने लेवल पे ठीक करा लो, हम आपको 5% लेस कर रहे हैं। तो रिबेट इज अलाउड ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने ये तीनों बातें बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू।